हमारा बच्चा 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए हमें ला के दो, हम आपको दोषी ठहरवा देते हैं। उससे विपिन ने मार दिया कि एक घरवाली न जल गई थी, उसने भी यही बोला था कि मैं सिलेंडर फटने के कारण मेरा ये हुआ, तो उसी को वो ध्यान आ गया, उसकी जान बच गई थी। समस्या सारी कंचन जी हैं। कंचन जी हैं, वो ही मास्टरमाइंड, वो ही बताएंगे। पुलिस उसे अरेस्ट करे और उससे अच्छे तरीक़े से पूछताछ की जाए। उससे पहले उसने उसके कैची मारी है यहाँ पे। मेरे पीछे जो आप ताला लटका हुआ देख रहे हैं, ये घर निक्की भाटी का हुआ करता था, जिसकी 21 तारीख को जल के मृत्यु हो गई। शुरुआती खबरें ये आई कि दहेज के लिए उसे जलाया गया है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते इस केस ने नए नए मोड़ लिए। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हैं और हम विक्की के आस पड़ोस के लोगों से, चश्मदीदों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला है क्या और लड़का पक्ष इस मामले के बारे में क्या सोचता है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्पलेट पर। हमारे साथ एक भाई साहब हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राजू है भैया। यहीं रहते हैं? जी भैया। कहाँ पे? ये 2 घर छोड़ के घर है, पड़ोसी यहीं में पिन के। 21 तारीख की ये घटना थी। कितने बजे की घटना थी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या हुआ था, थोड़ा तफसील से हमें बताएं ताकि लोगों को समझ में आए कि उस दिन हुआ क्या था यहाँ पे। भैया ये 5:30 और 6 के बीच की घटना है। ठीक है। उसके बाद हम भी पड़ोसी हैं भैया, शोर मचा ऊपर से 3rd फ्लोर से। 3rd फ्लोर से शोर मचा? हाँ जी, वहाँ से शोर, जहाँ ब्यूटी पार्लर था। जी वहाँ से शोर मचा। हाँ, वो कंफर्म नहीं है 2nd पे 3rd पे, लेकिन 3rd फ्लोर से शोर मचा था। ब्यूटी पार्लर का कंफर्म नहीं है? हाँ जी। तो सारे अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पे आए, देखा तो उसे विपिन यहाँ से बैक लगा रहा गाड़ी, अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ी थी जहाँ पे उनकी गाड़ी ये अब खड़ी है गाड़ी। वो धो रहा था, ये पाइप अभी पड़ा हुआ है, घर सील है लेकिन पाइप अभी पड़ा हुआ है, वो गाड़ी धो रहा था। अच्छा, ये पाइप जो है गाड़ी धोने के लिए निकाला था? अच्छा। उसके बाद सारे अड़ोसी पड़ोसी और बहुत भीड़ जमा हो गई यहाँ पे। वो उस पर गाड़ी नहीं चल रही, वो होपलेस हो गया। वो फिर उसका भाई ताऊ का लड़का गाड़ी में बैठा है, फिर गया। तो वो दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी। वो तो ये कह रही थी कि बहन ये तूने क्या कर लिया, एक बार मुझे तो बता देती। और वो कह रही थी कि बहन मेरे से गलती होगी, अब क्या बचा लो। निक्की कह रही थी कि मेरे से गलती हो गई और कंचन कह रही थी कि ये तूने क्या कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये सब इसके ससुर जी यानी सतबीर, हमारे चाचा, चाची हमारी दया, और वो उनका ताऊ का लड़का और निक्की गाड़ी में सवार होके साइड 4 इंडस्ट्रियल एरिया में नया फोर्टिज हॉस्पिटल खुला है, उसमें जाके उन्होंने वो भर्ती कर दिए, जिसमें कंचन जी ने FIR में तहरीर दी है कि उन मेरे सासू या ससुरे घर का कोई भी परिवार का उन्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं गया है और मैं पड़ोसिन की मदद से उसे हॉस्पिटल लेकर गई हूँ। इस चीज़ का साक्ष्य हमारे पास फोर्टिज हॉस्पिटल में CCTV कैमरे हैं, जिनकी फुटेज ऑलरेडी आ चुकी है। मैं चूँकि पीड़ित पक्ष के यहाँ भी गया था, तो उनका ये कहना था कि ससुर वहाँ मौजूद थे, हस्बैंड मौजूद नहीं था। उन्होंने ससुर की मौजूदगी की बात कही है और उन्होंने कहा कि जब वहाँ से रेफर किया गया सफदरजंग, तब कोई नहीं गया था। ये उन्होंने कहा है। नहीं, तब मैं बता रहा हूँ, एम्बुलेंस में हमारे चाचा सतबीर, उनके पिताजी और एक अंकल और थे, यानी निक्की के पिताजी। और एक अंकल और थे, 3 जने यहाँ से एम्बुलेंस में बैठ के दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए गए हैं। ये वीडियो साक्ष्य है फोर्टिज हॉस्पिटल का। जो बोल रहे सतबीर के अलावा कोई नहीं था, दया भी वहीं पे थी, उनकी सासू उनका। और फिर उसके बाद जब पता चलिए तो रोहित भी NHI में गाड़ी चलाता है, वो भी वहाँ हॉस्पिटल में फोर्टिज में दिखाई दे रहा है। बस हस्बैंड नहीं गया? हाँ, हस्बैंड यहाँ से ही घबरा गया था भाई, वो बहुत मतलब वो यहाँ सिर मार रहा है, कभी वहाँ सिर मार रहा है। उसके बाद जब यहाँ मेरा तो घर लुट गया, ये क्या हो गया, मेरी तो वाइफ ने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, यही शोर मच रहा था कि आओ भाई, मेरी घरवाली ने आग लगा ली है। अच्छा, आप लोग जो कहानी बता रहे हैं और उनका जो छोटा सा बच्चा है, जी, समझ रहे हैं, छोटा बच्चा अपने दादा से ही प्रेम करता होगा, दादी से ही प्रेम करता होगा, सबसे प्रेम करता होगा। वो तो कतई नहीं चाहेगा कि उसके दादा दादी जेल जाएं। वो बच्चा कह रहा है कि पहले पापा ने मम्मी के ऊपर कुछ डाला, दादी ने मम्मी के ऊपर कुछ डाला, फिर लाइटर लगाया और आग लग गई। अब बच्चे की कहानी और आपकी कहानी तो बिल्कुल अलग अलग है। अब ये मैं बताता हूँ, हमारा बच्चा 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए हमें ला के दो, हम आपको दोषी ठहरवा देते हैं। उससे 4 घंटे के अंदर हम दोषी ठहरवाएंगे उसी बच्चे से। आपको CCTV कैमरे में जिस टाइम की घटना है, ये घटना हुई है, उस टाइम तीनों बच्चे नीचे हैं और उसका पति भी नीचे ही है।
और हमारे चाचा सतबीर भी नीचे ही हैं दुकान पे। वो कह रहे हैं कि जैसे जला के सब लोग निकले हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो दुकान है इससे बाहर जाने का एक अंदर का रास्ता है और जिससे तुरंत ही बाहर निकल जाएंगे तो नजर ये आएगा कि सड़क पे है। ये आरोप है उनका। ये देखो, अब मैं बताऊंगा, हम उनके आरोपों को कह देते हैं भाई हम विपिन ने मार दिया, हम एक बार मान लेते हैं विपिन ने ये कर दिया। जिस टाइम घटना का पूरा कवरेज, पूरा सीसीटीवी, एक का नहीं 3 कैमरों का यहीं हम आपको देंगे, उसी टाइम का बिल्कुल जिस टाइम ये घटना घटी है उस टाइम पे ये दोनों बहनें ही ऊपर थी, कोई भी नहीं था ऊपर। तो फिर अस्पताल में ये तहरीर क्यों लिखवाई गई कि सिलेंडर फटने से आग लगी है? क्या वजह रही होगी? अगर खुद ही डाला है तो ये माता पिता तो थे ना, विक्की के माता पिता थे, वो ये कह देते कि नहीं जी खुद के ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगा दी। ये कहानी क्यों बनानी पड़ गई? ये सर, ये निक्की के जुबानी है, आप डॉक्टर से जाके पता कर सकते हो। निक्की ने ही अपने मुंह से बताया है, जिसपे हमारे भाई के देविंदर के साइन है मेमो पे, जो उनको लेके गए हैं हॉस्पिटल। कोई दबाव डाला गया था कि निक्की इस पे? नहीं दबाव डाला था, उसने अपना आप किया था। एक केस पहले भी हो गया था यहाँ पे ऐसा ही। क्या केस हो गया? ऐसे ही कि एक घरवाली ने जल गई थी, उसने भी यही बोला था कि मैं सिलेंडर फटने के कारण मेरा ये हुआ, तो उसी को वो ध्यान आ गया, उसकी जान बच गई थी। उसको ये ध्यान आ गया कि तूने करा तो अपना आप ही है, लेकिन मेरे घर वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। निक्की जहाँ तक थी वो ठीक थी। देखो वो हमारे बीच में समस्या सारी कंचन जी हैं। कंचन जी हैं, वो ही मास्टरमाइंड, वो ही बताएंगे। हाँ, सिस्टर बताएगी, नहीं कुछ नहीं। उसकी सिस्टर ही बताएगी सर क्या था क्या नहीं था। सारा मैटर उसी पर अटका हुआ है। ये हमारी मांग है, पुलिस उसे अरेस्ट करे और उससे अच्छे तरीके से पूछताछ की जाए। वो ये प्रशासन मारपीट लगातार होती रहती 3 लोगों के बीच। देखो घर गृहस्थी में सबके मारपीट होती है, सबके 2-4 झगड़े होते हैं, लेकिन जो वीडियोज आ रही हैं वो छोटी मोटी मारपीट के नहीं है ना। तो वो वीडियो में आप देखना, जो रोहित मार रहा है उसको, वो विपिन, तो उसके पीछे यहाँ जख्म है। वो वीडियो की बता रहा हूँ आपको। उससे पहले उसने उसके कैची मारी है यहाँ पे। आप निक्की ने, वो पार्लर के ऊपर ही जो भी लफड़ा हुआ था, पड़ोस का गाँव में एक लड़पुरा, उसमें कुछ हुआ था। वहाँ से इनके पास ऑर्डर आया था, वो बोल रहे थे हमारे घर जाके करो। इन्हें बोला घर नहीं जाओगे, हमने यहाँ खुलवा रखा है, यहाँ आ जाओ। अच्छा, वो जिद करने लगी और जैसा भी इनका हुआ था वो ये मैटर था। इस मैटर की वजह मतलब कि निक्की कंचन घर से बाहर जाएं, ऐसा ये पसंद नहीं था। पसंद नहीं था। और जब इसने बोला कि नहीं करके तू कैसे नहीं जाने देगा, तो उसने, यार अब आप ही सोचो, आपके घर वाले आपके कैची मारेंगे, क्या उसमें वो धौल थप्पड़ भी नहीं मारेगा? वो तो मार सकती है यार, वो कैची यहाँ की वजह यहाँ लग जाती, फिर क्या होता? एक बात हमको बताइए कि क्या ऐसा कुछ था कि फरवरी में वो लोग चले गए थे, फिर यहाँ से गांव समाज गया था? तो क्या हुआ था वो मसला? वो मसला हुआ था जब ये पार्लर वालर की बात चल रही थी, तो ये यहाँ से चली गई थी। अच्छा, फिर समाज वमाज ने जैसे भी ये हमारे 4 आदमी गए, वहाँ के 4 आदमियों ने बोला ये वापस आ गए। अच्छा, ये उसके बाद कोई घटना नहीं हुई है। लड़ाई की मुख्य वजह क्या वो पार्लर ही था? भाई देखो इतना नहीं बता सकते हम। विक्की शराब वगैरह ज़्यादा पीता था? हाँ, ड्रिंक करता था, इतना नहीं कि वो रोज़ ही पीता था, ऐसा करता था, नहीं। कभी कभार ड्रिंक कर लेता था, ये पक्की बात है। ड्रिंक कर सकता था, लेकिन यार वो हत्यारा नहीं है, वो किसी को मार नहीं सकता भाई। कोई चक्कर वगैरह भी था कुछ? भाई देखो ये मैं कंफर्म आपको नहीं बता, सुनने में आ रहा है। सुनने में एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो के बारे में बताता हूँ। वो उसी की घरवाली है, ये शराब पी के वहाँ हुड़दंग कर रहा था। इनके परिवार वाले यहाँ से गए हैं, यानी इनके रिश्तेदार। उसी ने, निक्की ने ही फ़ोन करके इतला दिए कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रहा है, इसे यहाँ से पकड़ के ले जाओ। वो निक्की जी ही बैठी हुई है गाड़ी में, जो आपको दिख रही है। एक पुराना कोई केस है जो खुल रहा है, आसपास के गांव का ही कोई केस है, जिसको लेकर भी जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें एक लड़की ने विक्की के ऊपर जो है वो मोबाइल छीनने की और छेड़खानी का आरोप लगाया है। नहीं, इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है। हाँ नहीं जी, इस चीज़ की जानकारी नहीं भाई, मैं आपसे झूठ बोल दूँ? नहीं, मुझे जानकारी इस चीज़ की नहीं है। दहेज वगैरह को लेकर कुछ बातचीत वगैरह? भाई दहेज के लिए तो ये सोचो कि 10 साल 7 साल के तो बच्चे हो रहे हैं। अब चलो हम मान लेते हैं, मान लिया इन्होंने दहेज की, तो आप जाओ, इसके ही परिवार का, इसने अपनी, इसके ने खुद ने अपनी भाभी, इसके भाई ने, मतलब इसके भाई की जो घरवाली है वो 9 साल से अपने घर है। जो इसके भाई का नाम रोहित है, वो पाली की लड़की है, पाली पल्ला ग्रेटर नोएडा में पढ़ता है, वो 9 साल से घर पे है। इसी के भाई की वाइफ, यानी कि इनकी भाभी। अच्छा, विपिन कुछ काम वगैरह करता था? क्योंकि सुनने में यह आया कि कुछ काम वगैरह नहीं करता था, इसलिए इनको ब्यूटी पार्लर वगैरह चलाना पड़ा बच्चों को पढ़ाने वढ़ाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, पीछे कमरे देख रहे हैं आप, ये जस्ट पीछे, ये इनके किराएदारी के हैं। इस गेट से एंट्री करोगे, पीछे जाओगे, 15 कमरे उधर किराएदारी के बने हुए हैं, 20 कमरे ये किराएदारी के हैं, और ये जनरल स्टोर है। इससे बड़ी दुकान नहीं है हमारे गाँव में, आज से नहीं 10 साल से।
ये विपिन की है, विपिन किराना स्टोर आप लिखा हुआ देख सकते हो, अनूप दूध लिखा हुआ है नीचे हाँ नीचे किराना स्टोर। ये दुकान चलाते थे, एक आदमी तो चला नहीं सकता। इसने जोर दबाव जैसे इन्होंने दबाया कि तू ड्यूटी कर, तो इसके मम्मी पापा ने और उसने खुद बोला है भाई ड्यूटी वो करता है जिसको जरिया नहीं होता है। मेरी तो खुद दुकान है, मैं दुकान चलाता हूँ, फिर किराएदारी है हमारी। ड्यूटी तो लास्ट ऑप्शन, हाँ संपन्न परिवार है, लास्ट ऑप्शन होता है ड्यूटी। जब कुछ नहीं होता है तो आदमी तो तभी ड्यूटी करेगा ना। दुकान चलाता था, अपने पापा का भैया का हाथ बटाता था, बड़ा भाई उसका NHI में ड्यूटी करता था, वो दोनों बाप बेटे दुकान चलाते थे। घर परिवार में पैसे की कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। आप क्या नाम हुआ आपका दोस्त? मेरा नाम लोकेश है। आप कैसे जानते हैं इस परिवार को? मैं पहले यहाँ पर किराएदार रहता था। अब तो विपिन के यहाँ? हाँ इस मकान में। विपिन के यहाँ ना? हाँ तो अब मैं यहाँ से चला गया, लेकिन मेरा आना जाना संबंध खत्म नहीं हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम रहा था। मैंने घर जैसा, मतलब अपना घर जैसा ही है बिल्कुल एकदम। कैसे लोग थे ये? बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया। कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती थी पैसे की, किसी चीज़ की भी, तुरंत विपिन के पिताजी खड़े रहते थे पैसे लेकर तुरंत। हाँ, और जितने किराएदार रह रहे हैं, मैं अकेले ही नहीं, कितने भी किराएदार रह रहे हैं सबसे पूछ लो, सब पे पैसे हैं और सबकी मदद करने वाला आदमी है। तो ये जो पैसे वाली बात है, सुबह आपको लगता है बेबुनियाद है, पैसे की कमी? मैं ये कह रहा हूँ पैसे उसी से मांगे जा रहे, बड़ी से नहीं मांग सकते थे क्या? दो बहन नहीं है ये? तो दोनों को परेशान करते थे? अरे कुछ परेशान ना कर रहे, बड़े आराम से रह रहे सब। कुछ भी ना हो परेशानी तो हमें, हमारी नज़र में तो ये बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है ये। कभी लड़ाई झगड़े के हमने तो सब सुनी नहीं, पहली बात तो हम जाते ही नहीं थे अंदर। ठीक है, जो अभी ये आ रही की लड़ाई होती थी, शराब पीता था फलाना ढिमका, ये सब बात हमारी नज़र में नहीं आई। हाँ, ये दुकान सुबह 5 बजे 4:30 बजे दुकान खुल जाती है। ये सुबह सबसे बड़ी दुकान है ये सिरसा के अंदर में। तो जितने ठेली वाले हैं, जितने वैसे दुकानदार हैं, छोटे मोटे दुकानदार, और रात को 11:30-12 बजे दुकान बंद होती थी। हाँ, मैं नाइट में कभी 11:30 बजे आया हूँ ड्यूटी करके। मैं मास्टर स्टोर विपिन बैठता था या उसके पिताजी बैठते थे? ऐसा एक आदमी दुकान पर नहीं बैठ सकता। आप भी समझते हो इतना लंबा टाइम है, एक आदमी नहीं चला सकता। विपिन के पिताजी सुबह खोल देते थे, सुबह 9 बजे तक बैठते थे, उसके बाद विपिन बैठता था, समझे। शाम को 6 बजे के बाद फिर उसके पिताजी बैठते थे, और जो ड्यूटी से आता था उसका बड़ा भाई, वो अभी कभी वो भी बैठ जाता था। क्योंकि वो कहते थे कि कोई काम वाम नहीं करता विपिन, इसको लेकर घर में गृह कलेश लड़ाई। पास था लड़का रहता था एक, और बताओ काम ये करेंगे, इनके पास एक नौकर रह रहा है। हाँ, दुकान ऐसी दुकान नहीं है ये, बहुत बड़ी दुकान है। एक नौकर भी इनके पास रहता था, बालक रखते थे ये। 6,000 रुपये महीने, खाना खर्चा लत्ता कपड़ा सब उसको देते थे। किस लिए रखते थे? केवल इसीलिए क्योंकि इन लोगों को जो दुकान संभालनी मुश्किल है। आप इस दुकान को खुलवा के नहीं है, 2 दिन यहाँ बैठ के देख लेना, समझे। फुर्सत नहीं हुई, इसमें CCTV कैमरे लगे हैं, दुकान बहुत बड़ी है अंदर तक, बिल्कुल मॉल टाइप में है दुकान। ऐसे रैक बना रखी है चारों तरफ से, पूरा सामान थोक का काम है टोटल।